हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्रेजल वर्ड्स के बारे में। व्हाट आर द फ्रेजल वर्ड्स, व्हाट आर देयर यूजेस और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो आपको फ्रेजल वर्ड्स का अच्छा नॉलेज है तो आपकी इंग्लिश में 4 चांद लग जाएंगे, क्योंकि इस वर्ड्स का आप यूज करके एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बोल सकते हो और जो नॉर्मल वर्ड है उसका मीनिंग भी काफ़ी चेंज हो जाता है। तो आज की क्लास में हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं और हम जो 21 मोस्ट यूज 21 सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाले फ्रेजल वर्ड सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपकी इंग्लिश वोकेबलरी भी काफ़ी इंप्रूव होने वाली है और आपका जो नॉलेज है इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूव होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। फ्रेजल वर्ब्स, सबसे पहले ये होते क्या है? अ वर्ब दैट इज कंबाइंड विथ एन एडवर्ब और अ प्रीपोजिशन। अ वर्ब मीन्स क्रिया जो एडवर्ब और प्रीपोजिशन के साथ कंबाइन होता है और समटाइम्स बोथ, और कुछ केसेस में दोनों के साथ, एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के साथ, टू गिव अ न्यू मीनिंग, उसको एक नया मीनिंग, उसको एक नया अर्थ देने के लिए वही फ्रेजल वर्ब्स होते हैं। जैसे इसके 3 टाइप होते हैं। फ्रेजल वर्ब्स का जो फर्स्ट टाइप है उसमें वर्ब प्लस एडवर्ब यूज होता है, वो दोनों कंबाइन करके हमारा फ्रेजल वर्ब्स बनता है। सेकंड इज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके फ्रेजल वर्ब बनता है। एंड थर्ड इज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब, जो तीसरी टाइप है उसमें वर्ब, प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब तीनों कंबाइन होके ये फ्रेजल वर्ब बनाता है। तो ये हमारी 3 टाइप हो गई। तो कई बार वो 2 वर्ड्स का फ्रेजल वर्ब होता है और कई बार 3 वर्ड्स का होता है। नाउ जैसा मैंने अभी बताया कि आज हम 21 सबसे ज्यादा यूज होने वाले हमारी डेली लाइफ में जो यूज होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसकी शुरुआत करते हैं। कॉल ऑफ या कॉल समथिंग ऑफ, ये ब्रैकेट में समथिंग इसलिए बताया है कि इसको अलग तरीके से यूज करके इसका सेंटेंस बना सकते हैं। तो उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है टू कैंसल। कॉल ऑफ या कॉल समथिंग ऑफ का मीनिंग है टू कैंसल, कैंसल कर देना कोई चीज। तो एक सेंटेंस से समझेंगे, वी नीड टू कॉल ऑफ द मीटिंग ड्यू टू द वेदर। हमें जो मीटिंग है वो कैंसल करनी पड़ेगी क्योंकि जो हवामान है वो खराब है, इसके लिए जो वेदर की कंडीशन है वो सही नहीं है। तो ये हो गया हमारा मीटिंग कैंसल करने के लिए हम कॉल ऑफ यूज करते हैं। देन वी नीड टू कॉल द मीटिंग ऑफ, जैसे यहाँ पे दूसरा बताया है हमने, वी नीड टू कॉल द मीटिंग ऑफ। तो इसमें जो मीटिंग के बारे में बात किया है इसके आगे पीछे वर्ड्स का यूज किया है, बिकॉज इट इज गोइंग टू रेन। हमें मीटिंग कैंसल करनी पड़ेगी क्योंकि अभी बारिश हो सकती है। तो ये हमारा हो गया कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स कैंसल करना। बाकी हम हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, कॉल मीन्स किसी को बुलाना, पर कॉल ऑफ का यूज करके हम कैंसल का मीनिंग बता सकते हैं। सेकंड इज काम डाउन। काम डाउन मीन्स रिलैक्स आफ्टर बीइंग एंग्री। मीन्स जैसे हम कोई मैटर में गुस्सा हो गए हैं, एंग्री हो गए हैं, तो उसके बाद जो रिलैक्स होना है उसको हम काम डाउन कहते हैं। नाउ इसका एग्जांपल यह है, यू कैन सिट विथ अस आफ्टर यू हैव काम डाउन। आप हमारे साथ बैठ सकते हो एक बार आप शांत हो गए, आप रिलैक्स हो गए उसके बाद। नाउ थर्ड इज डू ओवर और डू समथिंग ओवर। इसका मीनिंग ये है, डू ओवर का मीनिंग है डू अगेन, फिर से करना, कोई चीज को फिर से करना, कोई काम को फिर से करना। जैसे यहाँ भी डू समथिंग ऑफ हमने कॉल ऑफ में यूज किया था मीटिंग के लिए, ऐसा यहाँ पे बीच में वो वर्ड यूज करके हम कर सकते हैं। नाउ इसके एग्जाम्पल है, आई हैव टू डू द ईमेल ओवर बिकॉज आई सेंड इट टू द रॉन्ग पर्सन। आई हैव टू डू द ईमेल ओवर, डू ओवर, मुझे जो ईमेल है वो फिर से करना पड़ेगा क्योंकि पहले मैंने वो कोई गलत व्यक्ति को सेंड कर दिया था, गलत व्यक्ति को भेज दिया था, इसके लिए मुझे डू ओवर, उसको फिर से करना पड़ेगा। नाउ ईट आउट। ईट आउट मीन्स ईट एट अ रेस्टोरेंट। जैसे हम कई बार खाने के लिए रेस्टोरेंट में बाहर जाते हैं तो इसको शॉर्ट में ईट आउट कहते हैं। नाउ इसका जो एग्जांपल है, लेट्स मेक स्पेगेटी टुनाइट, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग आउट। लेट्स मेक स्पेगेटी टुनाइट, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग आउट। आज हम स्पेगेटी बनाते हैं क्योंकि हम बाहर खाने से टायर हो गए, थक गए हैं।
स्पैगेटी मीन्स जो पास्ता टाइप एक आता है खाने की चीज़, उसको स्पैगेटी कहते हैं। तो ये वो हो गया ईट आउट मीन्स बाहर खाना। फिफ्थ इज फिगर आउट, फिगर समथिंग आउट, उसका मीनिंग है अंडरस्टैंड और फाइंड द आंसर। कोई प्रॉब्लम का आंसर मिल जाए, उसको हम अंडरस्टैंड कर ले, उसकी बात यहाँ पर होती है ना। उसका एग्जाम्पल है वी लेफ्ट अर्ली बिकॉज वी फिगर्ड आउट द प्रॉब्लम। हम जल्दी निकल गए क्योंकि हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया था। उसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं वी फिगर्ड द प्रॉब्लम आउट, हमने प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आंसर मिल गया था इसलिए सो वी लेफ्ट अर्ली, इसके लिए हम जल्दी निकल गए। सिक्स्थ इज गिव अप, गिव समथिंग अप, उसका मीनिंग है स्टॉप ट्राइंग और क्विट। जैसे हम कहते क्विट कर दिया, अभी हम उसके ऊपर ट्राई नहीं करेंगे। उसका एग्जांपल है आई गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर जो स्मोकिंग में करता था वह छोड़ दिया है। तो ये इसका गिव अप का पास्ट फॉर्म है गिव अप। नाउ गो ओवर समथिंग मीन्स रिव्यू करना, किसी चीज को या किसी डॉक्यूमेंट को या किसी भी वस्तु को रिव्यू करना। तो उसका एग्जांपल है गो ओवर योर रिसिप्ट टू मेक श्योर दे चार्ज यू करेक्टली। गो ओवर योर रिसिप्ट मीन्स आपको जो रिसिप्ट मिली है उसको पूरा रिव्यू कर लीजिए। टू मेक श्योर दे चार्ज यू करेक्टली, उन्होंने आपको जो चार्ज किया है वो करेक्ट किया है, ज़्यादा या प्लस माइनस नहीं किया। नाउ हैंग आउट, हैंग आउट का मीनिंग है स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग। जैसे हम कई बार बोलते हैं हैंग आउट की बात करते हैं, रिलैक्स होने की बात करते हैं। तो उसका यही एग्जांपल है आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। लेट्स जस्ट हैंग आउट एट माई प्लेस, लेट्स जस्ट घर पे ही हम रिलैक्स होते हैं। जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, जो पैसे होते हैं तो कहीं बाहर जाते हैं, इसलिए आई हैव नो मनी सो वी विल हैंग आउट एट होम माई प्लेस। नाइन्थ इज होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मीनिंग है वेट फॉर अ मोमेंट। जैसे हम कई बार कहते हैं होल्ड ऑन, अभी वेट कीजिए। तो उसका एग्जांपल है होल्ड ऑन 1 मिनट, 1 मिनट तक वेट कीजिए। आई एम ऑन द फोन, मैं फ़ोन पर हूँ, मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, तो 1 मिनट वेट कीजिए। 10th इज कीप ऑन, कीप ऑन मीन्स कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो उसको चालू रखिए। आई आस्क्ड हर टू वेट, मैंने उसको वेट करने के लिए बोला, बट सी केप्ट ऑन वॉकिंग, पर वह चलती रही। कीप ऑन मीन्स जो भी काम करते हैं, चलना दौड़ना या कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको हम कंटिन्यू करें, उसको हम कीप ऑन कहते हैं। जैसे इस एग्जांपल में है मैंने उसको बोला वेट करने के लिए पर वो चलती रही, उसने वेट नहीं किया। देन लुक फॉर समथिंग और समबडी, समथिंग कोई चीज़ या समबडी कोई व्यक्ति, कोई भी चीज़ या व्यक्ति के लिए हम लुक फॉर का यूज कर सकते हैं। नाउ उसका मीनिंग है सर्च फॉर और ट्राई टू फाइंड, कोई चीज़ ढूंढना या उसको ढूंढने के लिए प्रयत्न करना। तो उसका एग्जांपल है आई वॉज लुकिंग फॉर अ कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर की ज़रूरत थी, मैं वह ढूंढ रहा था, बट आई गॉट अ टैबलेट इंस्टेड, पर मुझे कंप्यूटर की जगह टैबलेट मिला। 12th इज पास आउट, पास आउट मीन्स फेंट और लूज कॉन्शियसनेस। जैसे कोई बेभान हो जाता है, कोई अपनी चेतना गुमा देता है, तो उसको पास आउट कहते हैं। इट इज सो हॉट टुडे आई माइट पास आउट, आज बहुत गर्मी है, मैं बेहोश हो सकता हूं। नाउ पुट ऑफ, पुट समथिंग ऑफ, पोस्टपोन मीन्स डिले करना, कोई चीज को डिले करना, कोई काम को डिले करना। नाउ आई थिंक वी शुड पुट द ट्रिप ऑफ अंटिल वी सेव मोर मनी, मुझे लग रहा है कि हमको जो हमारी ट्रिप है उसको पोस्टपोन करना चाहिए, उसको डिले करना चाहिए, क्योंकि अंटिल वी हैव सेव मोर मनी, जब तक हम ज़्यादा पैसा सेव नहीं कर लेते तब तक हमको हमारी ट्रिप पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करनी चाहिए, डिले करनी चाहिए। 14th इज थ्रो अवे, पुट इन द गार्बेज, डिस्पोज ऑफ, किसी चीज़ को डिस्पोज कर देना, फेंक देना, कचरे में डाल देना, उसको कहते हैं थ्रो अवे। आई एक्सीडेंटली थ्रो अवे माई बैग, आई एक्सीडेंटली, मैंने एक्सीडेंटली मेरा जो बैग था वह फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, उसको कचरे में फेंक दिया। थ्रू अवे, यहाँ पे इसका पास्ट फॉर्म बताया थ्रो का थ्रू। देन पुट ऑन, पुट समथिंग ऑन, इट मीन्स पुट क्लोथिंग और एसेसरीज ऑन योर बॉडी। जैसे हम कोई कपड़े पहनते हैं या कोई भी चीज़ हमारे बॉडी पर लगाते हैं उसको हम पुट ऑन कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में बता है ही लुक्ड सो सिली व्हेन ही पुट दैट हैट ऑन, वह बहुत ही सिली, नादान या मूर्ख जैसा लग रहा था जब उसने वह हैट मीन्स टोपी उसके सिर पर रखी।
नाउ टर्न ऑन, स्टार्ट द पावर ऑन एनर्जी सोर्स। जब जैसे हम बोलते हैं टर्न ऑन द फैन, टर्न ऑन द लाइट, जब किसी पावर ऑन करना है, किसी कोई हम बोलते हैं भाई उसकी स्विच चालू कर दो, तो उसको टर्न ऑन कहते हैं। नाउ टर्न द लाइट्स ऑन, टर्न द लाइट्स ऑन प्लीज, आई कांट सी। लाइट्स चालू कर दीजिए क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नाउ टर्न ऑफ, टर्न ऑफ मीन्स वैसे टर्न ऑन का स्टार्ट होता है, टर्न ऑफ का होता है स्टॉप द पावर ऑफ एनर्जी सोर्स। उसका एग्जांपल है कैन यू टर्न ऑफ द म्यूजिक इफ आई फॉल अस्लीप। क्या आप म्यूजिक बंद कर देंगे जब मैं सो जाऊँ तो? जैसे हम म्यूजिक सुन रहे हैं और हम कभी सुनते सुनते सो जाते हैं तो हम बोलते हैं कैन यू टर्न ऑफ द म्यूजिक व्हेन आई फॉल अस्लीप। जब मैं सो जाऊँ तो आप म्यूजिक बंद कर दोगे, तो इसका है टर्न ऑफ। देन टर्न डाउन, टर्न समथिंग डाउन, रिफ्यूज। कोई भी काम के लिए, किसी भी चीज के लिए हम रिफ्यूज कर दे, डिनाई कर दे, हम ना बोल दे, तो उसको टर्न डाउन कहते हैं। आई डिडंट फील गुड अबाउट द ऑफर सो आई टर्न इट डाउन। मुझे ऑफर अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे ऑफर के बारे में अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने उसको डिनाई कर दिया। 19वां है वेकअप। वेकअप मीन्स जग जाना, उठ जाना, नींद से जग जाना। स्टॉप स्लीपिंग, स्लीपिंग स्टॉप करना। She was so loud that she woke up the baby. वह इतने जोर से थी कि उसने बच्चे को जगा दिया। जैसे वो कोई बहुत ही जोर से चिल्लाता है, बोलता है, तो जो छोटे बेबी होते, बच्चे होते, वो जग जाते हैं। ऐसा यहाँ पे बता गया है। वेकअप का जो पास्ट फॉर्म है वॉकअप यहाँ पे बताया है। देन वर्कआउट, वर्कआउट मीन्स एक्सरसाइज करना, कसरत करना। आई प्रीफर टू वर्कआउट इन द मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग में, सुबह में मैं वर्कआउट, एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ। एंड लास्ट वन इज वो भी वर्कआउट ही है, पर इसका मीनिंग कुछ डिफरेंट है। वर्कआउट मीन्स बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल, सफल होना। ही वॉज नॉट हैप्पी एट फर्स्ट, वह पहले खुश नहीं था, वह पहले हैप्पी नहीं था। बट इट ऑल वर्कड आउट इन द एंड, बट एंड में सब कुछ ठीक हो गया। मीन्स जैसे हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो पहले कोई पारी अच्छी नहीं जाती, पर एंड में वह अच्छा हो जाता है और सक्सेसफुल होते हैं। ऐसा यहाँ जो एंड में वह वर्कआउट, वह सक्सेसफुल हो गया। तो गाइस हमने आज की वीडियो में देखा कि फ्रेजल वर्ड्स क्या है और उसका यूज कैसे होता है, और हमने 21 मोस्ट यूज फ्रेजल वर्ड्स के बारे में सीखा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिए। जो आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोस हम हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।